और दिन रात मेहनत करके जितना आप कमाते हैं ना, उतना तो मेरे लड़के एक हफ्ते में कमा लेते हैं। अभी भी वक्त है, हाथ मिला लें, इसी में हम दोनों का फायदा है। भाई इतनी जल्दी इतने पैसे कमा लिए हमने? पूरा सिस्टम कंट्रोल में है, अभी तो बस शुरुआत है। देखते जाओ, कुछ ही दिनों में ये पैसा डबल हो जाएगा। रास्ते में देख के आ रहा हूँ, एक बच्चा जख्मी है, उसे पतंग की डोर फिरी है। अगर उसकी जगह आपका बच्चा होता तो आप खाएं यहाँ पे बैठ के रिश्वत की रोटी। ये रिश्वत के पैसे मैं लानत भेजनी है तोड़े पैसे ते ते नीच हरकत ते। और मजीद तेरी बकवास नहीं सुन सकता, दफा हो जाए इधर से। डॉक्टर साहब कुछ बताएं तो सही, चीमा साहब ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर साहब नहीं रहे। नहीं, मेरा मतलब खतरे में नहीं रहे। घबराने वाली कोई बात नहीं, सर पे हल्की सी चोट लगी है। चीमा साहब क्या हो गया, आप ठीक तो हैं? मैं क्यों बच गया यार? इस एक्सीडेंट में मुझे मर जाना चाहिए था। तोबा तोबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? शुक्र करें आपकी जान बच गई है। क्या फायदा इस जान का? रिश्वत लेने के बाद तो मुझे खुद से नफरत होने लगी है। सोनिया को और डीएसपी साहब को भी मेरी हकीकत का पता चल गया है। और तुझे तो पता ही है मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। चीमा साहब सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए ना, उसे भूला नहीं कहते। आखिरकार आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ है ना? नहीं गद्दू, इस एहसास का क्या फायदा जब मुझे दुनिया वालों ने माफ ही नहीं करना। तो जब सच्चे दिल से तौबा करो ना, तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है। भाई किधर जा रहे हैं? अंदर जाने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर साहब क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब हमारे अपने आदमी हैं। पीछे हट बे। ओ वाह जी वाह इंस्पेक्टर साहब, अच्छे भले तो थे, ये क्या कर बैठे? वो कहते हैं ना, बड़े बड़े लोगों को छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं। अच्छे भले तो हैं, कुछ नहीं हुआ आपको। मानी लिफाफा दे जनाब को। ये नहीं भाई। ये सब क्या है? जनाब मरीज का पता लेने हाली हाथ थोड़ी ना आते हैं, मैंने सोचा वो लेके जाऊं जो इंस्पेक्टर साहब को सबसे ज्यादा पसंद है। ये अपने पास रखो और दफा हो जाइए यहाँ से। जनाब आप बीच में ना बोलें, हमारी आपस में डील हुई है। क्यों भी इंस्पेक्टर साहब? चीमा साहब इसकी जुबान आप बंद करेंगे या मैं? जुबान से मुझे एक बड़ा मजे का शेर याद आया। अर्थ क्या है? जुबान बंद होती है तो आंखें बोलती। वाह 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 वाह। आंखें बंद होती हैं तो धड़कनें बोलती, धड़कनें बंद होती हैं तो सांसें बोलती हैं, सांसें बंद होती हैं तो डॉक्टर बोलता है सॉरी ही इज नो मोर। अबे क्या यार, तू यहाँ भी शुरू हो गया? अली, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोलें। हमारी जो डील हुई उसे भूल जा। तूने मुझे जितने पैसे दिए मैं वापस कर दूंगा। लगता है एक्सीडेंट से सर पे गहरी चोट आ गई है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लड़कों जरा डॉक्टर को तो बुलाओ। कोई जरूरत नहीं किसी को बुलाने की, ये सब मैं अपने होशो हवास में कह रहा हूँ। जब हमारी डील हुई तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। आज पता चला जब एक बच्चे को डोर फिरी कि इससे कितना नुकसान हो सकता है, और इस सब का जिम्मा मैं अपने सर पर नहीं लेना चाहता। इसीलिए आज से पतंगबाजी रोक दो। देख इंस्पेक्टर, कान खोल के मेरी बात सुन, ये पतंगबाजी तो रुकने नहीं वाली। और रही बात नुकसान की, जाने तो एक्सीडेंट में भी बहुत जाती हैं, अब ट्रैफिक को भी बंद कर दें क्या? ध्यान से मेरी बात सुन, अगला कमीशन डबल मिलेगा। ठंडे दिमाग से सोच के बताना, तेरे जवाब का इंतजार रहेगा। तू कहीं जाएगा तो इंतजार करेगा ना? कद्दू गिरफ्तार कर साले नु। जी सर। ओए ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे आप हमें? इंस्पेक्टर, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। गिरफ्तारी के लिए अरेस्ट वारंट चाहिए होता है, पहले वो तो लेके आ। जाओ लड़को। सर, ओए
क्या नया ड्रामा लेके आ गए हो? वो सर आप क्या कह रहे हैं? चीमा साहब का इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, मैंने उन्हें कहा है कि आज रेस्ट करें, लेकिन वो आज भी नौकरी पे आ गए हैं। हाँ। ओए अच्छा छुट्टी चाहिए और पहले कौन सा नौकरी में तीर मार रहे हो? और जाओ आराम करो जाके। सर आराम तो मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक अपनी लगाई हुई आग को ना बुझा लूं। इंस्पेक्टर चीमा बड़ी जल्दी सीधे रास्ते पे आ गए हो, फिर यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? और जाओ पतंगबाजी रखो जाके। सर उसके लिए हमें कुछ बंदों को पकड़ना पड़ेगा, फिर पतंगबाजी अपने आप रुक जाएगी। आप हमें उनके अरेस्ट वारंट दें। रेस्ट वारंट भी मिल जाता है, कोई मसला नहीं है। हाँ भाई मानी, कितना माल बिक गया? अली भाई 25 पतंगे निकल गई। सही है बे, सही है। अच्छा ये बता, टिंकू कहाँ गायब है? उसकी पतंग काट गई थी, वो लूटने गया है। अरे यार, इसके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। पास इतनी पतंगे पड़ी हैं फिर भी लूटने निकल गया। खैर छोड़, आज हवा बहुत अच्छी है, पतंगे लेके ऊपर आ जा, पूरे शशके के साथ पतंगबाजी होगी। आया अली भाई आया। हाँ भाई, लूट ली पतंग। मानी यार मैं क्या बताऊं, मेरी पतंग एक घर में गिरी, मैं उस घर में घुस गया, वहाँ एक आंटी वाइपर मार रही थी, फिर वो वाइपर मुझे ही मारती गई। चल छोड़, अली भाई छत पे बुला रहे हैं, आजा। और सुनाए अली भाई, आज बड़े खुश लग रहे हैं। चल बे, बातें छोड़, पतंगों में तला में डालो। ये बात आप आराम से भी कर सकते थे, मुझे समझ में नहीं आता आप इतनी सीरियस पर्सनैलिटी क्यों है? इंसान को हंसी मजाक करते रहना चाहिए। ये क्या हुआ लड़कों, ये करो, पुलिस वालों की असिकता। बकवास बंद कर, नहीं तो मरेगा मेरे हाथों। छोड़े अली भाई, क्या गुस्सा कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही है। मानी सही कह रहा तू, अभी बच्चा है ये। चलो मैं मानता हूँ कि मैं एक बच्चा हूँ, लेकिन आपने बड़ा होकर कौन सा तीर मार लिया है? फिर भी तो गधे को ही अपना बाप बनाया है। रुक साले, तुझे मैं अभी बताता हूँ। जनाब ऊपर। आइए जनाब आइए, इस हालत में भी हमारी याद आ गई। लड़कों देख क्या रहे हो, उठो, जनाब के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। जी अली भाई बस ये बता दे, चाय ठंडी लाऊं या गरम? गरम। पानी ठंडा लाऊं या गरम? ठंडा। साथ बिस्किट लाऊं या नहीं? ले आ यार। क्रीम वाले या सादे? सादे ले आ। ट्रे में लाऊं या प्लेट में? अबे ओ चुप कर, यहीं पे खड़ा रहे, कुछ ना ला। ओए अली, कोई जरूरत नहीं है तेरे चाय पानी की। क्या हो गया जनाब, आज इतने गुस्से में क्यों हैं? खैर तो है? ये देखो, तुम लोगों के लिए कुछ लाए हैं। अबे क्या ले आए? लड़कों जरा देख के तो बताओ। ओ हाँ, समझ गया, लगता है आप लोग कमीशन लेने आए हो। चलो शुक्र है, रात को जो पतंगबाजी रोकने का भूत चढ़ा था वो तो उतरा। अरे लड़कों क्या पढ़ने में लगे हो, जनाब को लिफाफा दो। अली भाई वो लिफाफा लेने नहीं बल्कि हथकड़ियाँ लगाने आए हैं। क्या मतलब? हमारे अरेस्ट वारंट से ये। अच्छा तो गिरफ्तार करने आए हो, लो। इसे छलांग मार के तू बचेगा नहीं, इससे अच्छा अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन अपने आप को तेरे हवाले नहीं करूंगा।
कद्दू कद्दू दू होशकार है। तेरा दिमाग तो ठीक है? ओ चीमा साहब, अली ने घर में भूत रखे हुए हैं। ओए होशकार, वो दोनों तुझे बेवकूफ बना के गए हैं। आजा। मानी यार, बड़ी मुश्किल से बचे आज हम। हाँ यार, मुझे लगता है अली भाई पकड़े गए। लड़कों, इतना आसान नहीं है मुझे पकड़ना। अली भाई आज तो बच गए, आगे क्या करना है? अब तो हम अपने डेरे पे वापस भी नहीं जा सकते। घबराओ नहीं, एक बंदा है जिसके पास हम जा सकते हैं। सलाम इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद खुशामदीद। क्या हुआ, तुम लोगों के रंग क्यों उड़े हुए हैं? क्या बताएं इरफान भाई, हमारे डेरे पे पुलिस का छापा पड़ गया। क्या मतलब अली, तेरी उन पुलिस वालों के साथ डील हुई तो थी? हालात बदल गए भाई, वो इंस्पेक्टर बाजी पलट गया, हमारे अरेस्ट वारंट है उसके पास। आज तो बहुत गुस्से में थे वो, पता नहीं अब क्या बनेगा हमारा। डरने की कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ बिल्कुल महफूज हो। क्यों भी कैप्टन? इरफान भाई कब हो गया? वाह भाई, इसका मतलब हम यहाँ पे खुली पतंगबाजी कर सकते हैं। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। वैसे बड़े चर्चे सुने हैं तेरे, आज देख ही लेते हैं कितना बड़ा पतंगबाज है तू। तो फिर इंतजार किस बात का, हो जाए मुकाबला। अभी अली डर गया क्या? फेंक मेरी पतंग पर। लो, ऐसी भी क्या बात है इरफान भाई, अभी फेंक देता हूँ। वो पीछे लगी पीछे। अली भाई इज्जत का सवाल है, पतंग कटवा के बेइज्जती ना करवा देना। लड़कों बस देखते जाओ। इरफान भाई देख के कहीं पतंग कट ना जाए। कैप्टन, अली भाई आपने तो हमारी इज्जत रख ली। इरफान भाई, ऐसे नहीं लोग मुझे अली पतंगबाज के नाम से जानते। अली आज मान गया तुझे। ओ छापा पे गया ये। लड़कों डरने की कोई जरूरत नहीं, आज हमारे साथ इरफान भाई की सपोर्ट है। वैसे अली भाई ये इरफान भाई कहाँ गए?
अब कहाँ जाएगा अली? सुबह दा गुड्डी लुट्टन वालियां नक च दम कर छड़िया। हुण मैं देखना केड़ा आउंदा है। ठहर जाओ, तुहाडी असली तहसील नाम भरा दो। भाई साहब मैं तो आपका घर देखने आया था, काफी अच्छा घर है आपका, चले मैं चलता हूँ। खैर तेन बहाना मैं अपना घर 10 मिनट खेती दा ओ लुटिया तंगा ओ लुटिया तंगा ओ लुटिया तंगा। हाँ मैं स्मार्ट है, तू किधर? और भाईजान वैसे ही आया था। वो ऐसे दे पुत्रा, इत्थों को देख बढ़नी जाती है भाई। हाँ कैप्टन। कौन भाई, कब ओके है? यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? बिरयानी बांटी जा रही है।